तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं एक नई जोश और जुनून के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1। क्या देखने वाले हम लोग? क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1। नाम क्या है? प्रकाश। और इस पर हम लोग कुल मिलाकर 3 लेक्चर पहले ही बना चुके हैं और ये हमारे बनाने वाला है लेक्चर 4 है। कितने हैं? ये लेक्चर 4 चल रहा है। अब बात यहाँ है कि हम लोग जब भी क्लास करते हैं तो उससे पहले शुरू में 2 मिनट रिवीजन करते हैं, फिर लास्ट में 2 मिनट रिवीजन करते हैं और बीच में करते हैं हम अपना क्लास यानी कि पढ़ाई। चलिए सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तब प्रकाश क्या? प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं हम बता चुके हैं। पता प्रकाश एक बाह्य भौतिकी कारण है, बाह्य भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात यह था कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश का एक तरंग है, विद्युत क्या बोलते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग है। और बताया था आप लोगों को कि प्रकाश का सबसे बड़ा मतलब जो पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। इतना बताया था लोगों को। फिर बताए थे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। क्या? प्रकाश का विवर्तन यानी कि जब प्रकाश के गमन करने के मार्ग में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाता है तो वह प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है, यानी कि यहाँ पर जाकर क्या होती है? इसका सतह पर फैल जाती है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या? इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे प्रकाश का स्रोत, यानी कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था प्रकाश के स्रोत में कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि प्रकाश इस टॉर्च से क्या निकल रही है? इस टॉर्च से प्रकाश निकल रही है। तो ये टॉर्च क्या होगा? टॉर्च हमारा प्रकाश स्रोत होगा। इस तरह से बल्ब हो सकता है, क्या बोलते हैं, भगजोनी हो सकता है, सूर्य हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं। बात किए थे प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में बात क्या कहते हैं? इसमें भगजोगनी यानी कि जिसको ईश्वर ने बनाया है, भगजोगनी, सूर्य, तारे। और क्या बोलते हैं मतलब मानव निर्मित में क्या बात किए थे? गति में मानव निर्मित में क्या बात किए थे हम लोग? मानव निर्मित में क्या बात किए थे कि जैसे जिसको इंसान ने बनाया है, जैसे बल्ब, लैंप और भी बहुत कुछ इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त। इसमें देखेंगे अंतर, प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। प्रदीप्त करने का मतलब होता है वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं से करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त। जैसे सूर्य, भगजोगनी, तारे और क्या बोलते हैं बल्ब, ये सब बल्ब, लैंप, दीप, क्या बोलते हैं ललटेन, ये सब क्या है? ये खुद से करते हैं। और अप्रदीप्त मतलब होता है जो खुद से उत्सर्जन न करता हो बल्कि उसकी उपस्थिति में दिखाई देता हो, यानी कि अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता हो, वह खुद से उत्सर्जन नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अप्रदीप्त पदार्थ। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किरण के विषय में। किसके विषय में भाई? तो किरण के विषय में, यानी किरण किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रे। क्या? रे किसे कहते हैं? तो बात यह है कि प्रकाश के गमन करने की दिशा को किरण कहते हैं। या फिर प्रकाश गमन कर रही है, प्रकाश किसी पथ में गमन कर रही है और उस पथ को हम लोग क्या कहेंगे? दिशा, किरण कहेंगे। किरण पुंज किसे कहेंगे? तो एक साथ बहुत सारे किरणें आकर रहने लगेगी तो उसे क्या कहेंगे? उसे मतलब एक साथ बहुत सारे किरणें जहां से गुजरेगी उसे कहेंगे प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। अब बात की जाए कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज आपके होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा क्या? समांतर प्रकाश पुंज। क्या? समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा क्या है भाई?
समांतर प्रकाश पुंज। इतना हो गया। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है बहुत सारे, क्या बोलते हैं, अभिसारी का मतलब होता है कि बहुत सारे किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी। यानी कि एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे बोलते हैं अभिसारी। अपसारी इसको बोलते हैं अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी की चीज यहाँ पढ़ते हैं। अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से अनेक भागों में निकलता है, क्या निकलता है। और समांतर मतलब समांतर जा रहा है रेल की पटरी की तरह, उसे बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। अब यहाँ ये हो गया आपका रिवीजन। अब करते हैं हम लोग क्लास को शुरू। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश के गमन करने के आधार पर, क्या प्रकाश के गमन करने के आधार पर इसके तो पदार्थ की प्रकार, क्या प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पे नोट्स में, टॉपिक डालेंगे कि प्रकाश के गमन करने के आधार पर, प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ का प्रकार ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? ध्यान रखिएगा, होता है कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के कहेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं आपका 3 प्रकार के। थोड़ा पानी पी लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? तो पहला होता है आपका प्रकाश है ना, पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। कौन सा? क्षमा कर दूंगा। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या? पारदर्शी पदार्थ। और दूसरा अपारदर्शी पदार्थ है। क्या? अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा क्या होता है भाई? तो तीसरा होता है आपका परभासी पदार्थ। क्या? परभासी पदार्थ। अब तीनों को जो होते हैं अर्थ को हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, चलते सबसे पहले शुरू करते हैं लोग पारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे हवा है और हवा के उस पार कोई लड़का बैठा हुआ है, उसे हम लोग देख पाते हैं। चाहे आपके बगल में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन बैठे होंगे तो आप उसे क्या कर रहे होंगे? देख पा रहे होंगे, है कि नहीं? क्योंकि हवा क्या है? तो हवा का क्या है? हवा पारदर्शी माध्यम है। क्या है भाई? हवा पारदर्शी माध्यम है। और पारदर्शी माध्यम क्यों है, क्यों नहीं है, ये भी समझते हैं हम लोग। चलिए टॉपिक डालते हैं हम लोग पारदर्शी माध्यम। सबसे पहला माध्यम क्या है? पारदर्शी माध्यम। क्या? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। चलिए पारदर्शी माध्यम पहला है क्या? पारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं पारदर्शी माध्यम को। बात क्या है कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं ना, तो वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाए उसे कहते हैं क्या? पारदर्शी माध्यम। क्या लिखेंगे? वैसा माध्यम। क्या? वैसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से, क्या? आसानी से पार कर जाते हैं, आसानी से पूर्णतः लिखिएगा भाई, मतलब पूरा प्रकाश इनके पार कर जाते हैं, उसे क्या? उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या? उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे कांच हो गया, तो कांच के यहाँ पर कांच रख दिए, स्लैबिंग रख दिए कांच का, और कांच पर से मारेगा ना प्रकाश, तो क्या होगा? उस पार निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? उस पार निकल जाएगा। या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक टुकड़े लाते हैं और प्लास्टिक का पूरा व्हाइट है। क्या है? पूरा व्हाइट, इस पर मरेगा ना तो निकल जाएगा प्रकाश, ये है। या फिर जल में प्रकाश मरेगा, जल में प्रकाश आपको पूरा दिखाई देगा, लेकिन जल में प्रकाश निकल जाएगा। तो जिस प्रकार से होकर प्रकाश पूरी तरह से निकल जाएगा, उस पार इस पार से उस पार हो जाएगा,
उससे कहेंगे पारदर्शी माध्यम। क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? वो एग्जाम्पल लिखेंगे होगा, क्या लिखेंगे? वायु यानी कि हवा। क्या? हवा। वायु क्या बोलते हैं लोग? हवा। दूसरा क्या लिखेंगे? जल। क्या लिखेंगे? पूरा जल। तीसरा में क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे हम लोग, तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे कांच। क्या लिखेंगे? कांच आदि। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना दूसरा है, पहला था भाई, अपना चलते दूसरा में, ठीक ना। दूसरा में क्या बोल रहा है? अपारदर्शी माध्यम। क्या? अपारदर्शी पदार्थ ना। चलिए, अपारदर्शी पदार्थ, चलिए लिखते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। चलिए, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू पदार्थ का भाई लिख लेना अपना, क्या? पदार्थ। चलिए क्या लिखेंगे? कि वैसा पदार्थ है। क्या? वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल पार न कर पाए। क्या? बिल्कुल पार न कर पाए, उससे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। क्या? पारदर्शी में पूरी तरह से पार कर जाए, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से पार कर जाए। अपारदर्शी में बिल्कुल पार न कर पाए। क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे जिनसे होकर प्रकाश की, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें किरणें बिल्कुल बिल्कुल पार न कर पाए, न कर पाए, उसे उसे अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए, समझ लीजिए पारदर्शी में क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसके क्या बोलते हैं ना, जहां से प्रकाश की किरणें पार कर पाए। अपारदर्शी में पार न कर पाए, रुक जाए, पार न कर पाए। जैसे में ईट, एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? ईट। एग्जाम्पल में ईट, पत्थर, दीवार, जो भी बोर्ड है ना, बोर्ड पे पार नहीं कर पाएगा तो बोर्ड इत्यादि, यानी कि आदि। हम आशा करते हैं कि आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और रिवीजन कराए हो उसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग पारभाषी के विषय में बात करेंगे। किस विषय में भाई? तो पारभाषी के विषय में। तब आप लोग अभी क्लास में बने रहेंगे, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यानी कि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग पारभाषी को। किसको भाई? तो पारभाषी को, पारभाषी को। चलिए तीसरा क्या है आपका? पारभाषी। क्या? पारभाषी पदार्थ ना। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें हैं अंशतः, अंशतः मतलब कुछ पार कर पाएगा और कुछ न पार कर पाएगा, उसे बोलते हैं अंशतः। क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अंशतः, क्या? अंशतः पार कर पाए, अंशतः पार कर पाए, उसे पारभाषी, उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं। पारभाषी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या भाई? एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल में ना, सही, एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में होगा आपका पारभाषी में क्या हो जाएगा? जिसको मतलब अंशतः पार कर पाए। जैसे घिसा हुआ कांच। क्या? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और क्या? घिसा हुआ कांच हो गया। दूसरा क्या जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा तेल लगा कागज। क्या? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। ये सब आप लोग, ये सब पर लाइट बाहर दिखेगा ना तो कुछ प्रकाश बाहर निकल जाएगा। क्या जाएगा? कुछ प्रकाश बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश के माध्यम क्या होता है और उसके प्रकार को, और इस कारण में हमारा आज का क्लास
खत्म। चलिए देखते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं ना, हम प्रकारों का भी समझने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम समझ रहे हैं ना उसी तरह से उसको भी समझने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। किसको, चलिए देखते हैं किसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है आपका जो पॉइंट है आपका है प्रकाशीय माध्यम। क्या, प्रकाशीय माध्यम। इससे पहले जानेंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। क्या प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो बात यह है कि यह एक ऐसा माध्यम होता है, क्या, यह एक ऐसा माध्यम होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसके बाद में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उससे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। क्या लिखेंगे कि वैसा माध्यम जिनसे ना, ऐसे लिखेंगे इस तरह से, यह एक ऐसा माध्यम होता है जिनसे प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हुआ, आंखों तक पहुँचते हैं, आंखों तक पहुँचते है। फिर चाहे फिर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए बात क्या है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिनसे प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचता है और फिर हम फिर उससे हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अब लिखिए यहाँ पे लिखिएगा अपना कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्या, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। क्या मतलब हुआ, दो प्रकार के होते हैं। पहला में समांगी माध्यम। कौन सा माध्यम, समांगी माध्यम। और दूसरा में विषमांगी माध्यम। क्या, विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम। ठीक है, समांगी माध्यम में क्या लिखेंगे, और सबसे पहले शुरू में किसका, समांगी माध्यम में। क्या, समांगी माध्यम में क्या लिखेंगे कि वैसा माध्यम जिनके क्या बोलते हैं हम लोग क्या लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम में, समांगी माध्यम क्या लिखेंगे, क्या लिखे हैं प्रकाशीय माध्यम। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। पहला समांगी माध्यम और दूसरा विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम में हम क्या लिखेंगे कि वैसा माध्यम जिनके बनावट क्या होते हैं, जिनके भागों का बनावट एक समान हो। क्या हो, जिसके भागों का बनावट एक समान हो। क्या लिखेंगे, वैसा माध्यम जिसके भागों का बनावट, क्या, भागों का बनावट एक समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में जाएगा भाई, एग्जाम्पल में जाएगा हवा, जल, शराब आदि लिखते हैं। क्या जाएगा, कांच, क्या जाएगा, कांच आदि। यानी कि जिसमें क्या बोलते हैं ना, जो एकदम पूरी उसकी बनावट एक समान हो। क्या हो, उसकी बनावट एक समान हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। इसके विपरीत अगर जानना चाहिएगा कि विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, क्या विषमांगी माध्यम क्या लिखिएगा, विषमांगी
माध्यम, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि वैसा माध्यम जिसके भावों का बनावट एक समान न हो या फिर असमान हो। कुछ लिखेगा कि पूरा बात यही लिखना है, पूरा बात यही लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे क्या लिख देंगे कि वैसा माध्यम जिसके भावों का बनावट एक समान न हो, एक समान न हो या फिर असमान हो, क्या असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे मिट्टी, जिसमें कहा जाएगा मिट्टी हवा का मिश्रण, और क्या हो जाएगा और भी हो जाएगा, जैसे मैंने क्या बोल देंगे मिट्टी हवा का मिश्रण इत्यादि इसमें आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में रख देते हैं इतना ही। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या कि प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी माध्यम मतलब क्या होता है, पारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। जैसे हवा, कांच, जल इत्यादि। और अपारदर्शी में क्या था कि वैसा माध्यम जिनसे होकर क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें आसानी से पार ही नहीं कर पाए, क्या बिल्कुल पार नहीं कर पाए, मतलब पार कर ही नहीं पाए, बिल्कुल पार ना कर पाए, उसे कहते हैं अपारदर्शी। जैसे में दीवार, बोर्ड, ईंट, पत्थर इत्यादि। और दूसरे में क्या था पारभासी, तो वैसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर पाए, यानी कि कुछ अंश पार कर पाएगा और कुछ अंश पार ना कर पाएगा, उसे क्या कहेंगे, पारभासी। जैसे में घिसा हुआ कागज, तेल लगा कागज इत्यादि। और बात की हम लोग क्या प्रकाशीय माध्यम में, तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिनसे क्या बोलते हैं निकल कर प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पहुँचती है और फिर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन, तो पहला समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी में क्या होता है, समांगी में जिसके भागों का, संपूर्ण भागों का बनावट एक समान हो। जैसे जल, शराब, और क्या होता है, क्या बोलते हैं, और होता है कांच, हवा इत्यादि। और वही रहेगा हवा का मिश्रण, यानी कि ठंडा हवा, गर्म हवा, CO2, नाइट्रोजन इसका मिश्रण रहेगा, तो सब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, विषमांगी माध्यम। यानी कि जिसके कणों का, जिसके भागों का बनावट एक समान न हो उसे कहते हैं विषमांगी। तो आज की वीडियो बनाने तो इतना ही। आप लोग आशा करता हूँ कि पूरी समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।